बलूचिस्तान की आबादी 1,41,00,000 है। ठीक है। सबसे बड़ा सूबा 1,41,00,000 सबसे बड़ा सूबा है। और उस सूबे में बलोची भी हैं, हजारा भी हैं, बुरोही भी हैं, और आपके पश्तून भी हैं, और बहुत से और कबाइल भी हैं। अब आ जाइए आप कि बलूचिस्तान में पश्तून एरिया जो है वहां तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक। हजारा बुरोही वगैरह जहाँ रहते हैं वहां भी डिस्टेंस नहीं है। और बलूचिस्तान में आपको पता है 75 सरदार ऐसे हैं जो हुकूमतों के मजे लेते रहते हैं, उनमें रईसानी भी है, इवन की भुक्ती भी है, इवन की जी, 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 जी। मरी मेंगल भी साहब रहे, भी। है ना। इसी तरह जमाली भी है, संभालिए। तो 75% तो आपके बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो तो हुकूमत के साथ ही हैं, हुकूमत में रहते हैं। अब मैटर ये है कि जी वो जो 25% में एक बड़ा तबका है जिसने असला उठा लिया है, जिसने जो आलायकार बन गया है बैन अवी ताकतों का, और उन बैन अवी आलायकार बनकर उसको फंडिंग हो रही है, पैसा है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, और ऐसे हालात हैं ज़ाहिर है इंटरनल और एक्सटर्नल। अब उस सूरत हाल के लिहाज से बलूचिस्तान में तेजी से शोरिश आई है। अब मैटर ये है कि उन बलूचिस्तान के लोगों को दो कैटेगरी में जो तोड़ दीजिए आप। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि बलोचों की भी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है ना, वो नाराज तो है हुकूमत से, लेकिन रियासत से, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी बड़ी तादाद है। नौजवानों की दो तबके की तादाद है, मैं बताता हूं दो ग्रुप बना के। पहले बलूचिस्तान में एक तबका ऐसा है जो बहुत बड़ा तबका है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक तबका ऐसा है जो आपके नौजवानों का, जिनमें से ये समझते हैं, जिनके दिमागों में ये आ रहा है कि बलूचिस्तान के साथ जो ना महरूमी की जा रही है, बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं वहाँ के। हालांकि पाकिस्तान के हर पूरे पाकिस्तान में दो तरह का तबका, एक मजलूम तबका, एक जालिम तबका। जी, ठीक, बिल्कुल एक ठीक। बलूचिस्तान में आप आ जाएं तो एक जो नौजवानों का, नया नौजवानों का तबका है, एक तबका अपनी नाराजगी के साथ, थोड़ा बहुत नाराजगी के साथ, फिर भी वो कहता है नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ हैं। एक तबका ऐसा है जो ज्यादा नाराज हो गया स्टूडेंट का, वो कहता है कि शायद यही हल है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए तो हमारे मसाइल हल हो। क्यों? तालीम नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, मादनियात से फायदा नहीं, सड़कें नहीं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हेल्थ नहीं। सबसे अमीर सूबा है ना, सबसे अमीर सूबा के लोग सबसे ज्यादा पसमानदा है, ठीक। सबसे ज्यादा पसमानदा है। तो एहसास महरूमी तो आएगा। फिर तकलीफ भी है बहुत सारे लोगों को, दबाव में भी हैं बहुत सारे लोग, मुश्किलात में हैं। अब गवादर है, देखिए कितना अमीर एरिया है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इन तमाम चीज़ों का, आज मैं एक मादनियात पर प्रोग्राम कर रहा था, तो ये मेजॉरिटी ऑफ द खरबों रुपए, खरबों डॉलर की मादनियात बलूचिस्तान में। और आपको पता है 8-9 सैंडिक के 8-9 वो भी वहां से वो हुए। ठीक है। तो बलूचिस्तान के एक तबका हुकूक की बात करता है और बिल्कुल सही करता है, उसका हक उसको दीजिए। उसकी, मैंने एक ट्वीट किया था कि जमीन जो होती है वो सिर्फ रियासत की होती है, ठीक। मालकाना हुकूक आपके पास जरूर होते हैं। कोई अगर कहता है ना ये हमारी जमीन है आप छोड़ के चले जाएं, नहीं नहीं, रियासत पूरी दुनिया में जमीन रियासत की होती है। मालिकाना हकूक पंजाबियों के पास है, सिंधियों के पास है, बलोचियों के पास है, आपका आपका- आपके पख्तूनों के पास है, या जो भी जमीन का मालिक है, वो उस जमीन पर मालकाना बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, और अपने असासे के तौर पर अपनी औलादों को दे सकता है। लेकिन जिस वक्त रियासत चाहेगी उस पर गिरफ्त कर सकती है, ये कानून है दुनिया का। तो जो लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के हम वो हैं, क्या नाम है, हमारी जमीन है, इनको निकालो, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। तो बलूचिस्तान में एक तबका हुकूक और महरूमी दबाव वाला भी है, नौजवान भी हैं, और और कुछ ऐसे हैं जिनको
लालच दे दी गई है, पैसा दे दिया गया है, जिनका दिमाग फेर दिया गया है, जिनको दबाव है, जिनको थ्रेट्स हैं, क्योंकि उस एरिया में जहाँ पे बीएलए बीआरए बहुत एक्टिव है, उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो उनके तसल्लुत में कि जब चाहेंगे उतरेंगे मार देंगे, तो वो डर और खौफ से उनके नौजवानों को अपने साथ मिला लेते हैं। तो बीएलए और बीआरए में मिलने वाले लोग जो हैं वो दबाव के तहत भी मिलते हैं, लालच के तहत भी मिलते हैं, बहुत फंडिंग मिलती है, हुकूक वाले भी मिलते हैं, कहीं कहीं आपके जिनके जिनके साथ ज्यादती होती है, तकलीफ होती है, तो कई कैटेगरीज के लोगों को ये कैश कर लेते हैं और वो चले जाते हैं और वो दहशतगर्द हैं। क्यों? क्योंकि वो रियासत के लिए थ्रेट बन जाते हैं, असला उठा लेते हैं और जदीद असले के तहत लोगों को कत्ल करते हैं, तो वो दहशतगर्द हो गए बीएलए बीआरए। उनके साथ हुकूमत और रियासत को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। उनके साथ वो एक्शन होना चाहिए कि जहां भी छुपे हैं, जहां तक जा सकते हैं उड़ाएं। लेकिन जो बाकी तबका है, जो बलूचिस्तान का, जिसमें बलोच भी है, पश्तून भी है, वहां का सिंधी भी है, थोड़े बहुत बुरोई भी है, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दें, बलूचिस्तान को अपग्रेड करें। उनके जो वहां पर स्कूलिंग है, कॉलेजेस हैं, पानी है, अस्पताल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उनकी उनकी उनके यहाँ पाए जाने वाली चीजें हैं, रोड्स हैं, उनको दे भाई। जो उनका हक आप बनता है उनको अगर दें। आप उनको अगर देंगे, देते किसको है आप सरदारों को देते। बलूचिस्तान का कोई सरदार, इंक्लूडिंग आज भी बहुत से सरदार ऐसे हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप देखें वो तो अरबपति खरबपति भी है। तो बलूचिस्तान के सरदारों को नवाजने के बजाय हुकूमत और रियासत को अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमें बलूचिस्तान के गरीब आवाम को एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दें, जहां पर हम फौरी तौर पर, आप गवादर में तो इतना पैसा लगा रहे हैं, वहां के लोगों को मजदूरी दी, आप यही पैसा वहां के स्कूलिंग पे लगाएं, आप यही पैसा जो है, आप अभी जैसे एक न्यूज सुन रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो दानिश स्कूल में लगे। क्यों लगेगा भाई दानिश स्कूल में? ये बलूचिस्तान के स्कूल में लगा दें आप, अगर सिंध के इसमें नहीं लगा सकते जबकि सिंध का पैसा है। अगर ये आपने लगाना ही है स्कूलों में, तो आप सबसे महरूम कौम के कौन है? अगर पंजाबी सबसे महरूम कौम है, मैं माजरत के साथ इन फर्कों में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा इसलिए, तो आप बलूचिस्तान के स्कूल बना दें, कॉलेज बना दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, मेडिकल कॉलेज बना दें, खेलों का वो बना दें। वो तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इनको दें जो कि नाराज भी हों, जो आपके सपोर्टर्स भी हैं, जो गरीब भी हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, उनको नवाज दो यार रियासत, उनको नवाज दो हुकूमत। और अगर आप उनका मैंडेट उनको दें, ये जो आपने बलूचिस्तान में हमेशा वजीर आला लाते हैं, वहां पे जो वजीर लाते हैं, जो सरदारों को बनाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सरदारों को वहां के अवाम मानते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर आपने उनके नुमाइंदे लाकर बैठाए, ठीक है, तो आप देखिएगा, और आप उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देगा, एक तो ये मसला हल हो जाएगा। और एक और मैटर है जो मैं बार बार कह रहा हूं जी। कि आप सूबे तोड़ दो। देखिए, सूबे तोड़ेंगे आप तो उस दुनिया में टूट रहे हैं, यानी बड़े बड़े सूबे जहां पे जोग्राफी तौर पर बड़े हैं या अवामी तौर पर बड़े हैं, वो सूबे बना दिए जाए। पूरी दुनिया में हो रहा है। इंडिया था, आपके 16 सूबे थे, अब आप उनके 28 सूबे हैं, बल्कि अब तो सुना है मजीद 32 सूबे हो रहे हैं। पाकिस्तान 4 सूबे में है, तुर्की 81 सूबे में, अफगानिस्तान 31 में है, चाइना, जापान, मलेशिया सब सूबे बढ़ रहे हैं। आप क्यों नहीं बनाते? एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉट आपके वो। तो सूबे बनने चाहिए, सूबे बनेंगे तो उसका फायदा मैं बता देता हूँ क्या होगा। जाहिर है, जी। सूबे बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, क्योंकि एक पंजाब में बैठा हुआ आईजी पूरे पंजाब को जब देखता है चीफ सेक्रेटरी, तो इतना अच्छा नहीं देखेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 5 सूबे पंजाब के हो जाए, तो 2 काम हो जाएगा। एक तो की जो महरूमियां हैं, सराइकी बेल्ट, पावलपुरी, फला, दिस डैट, उनको भी ये एहसास होगा कि नहीं जी, लाहौरी हमारा हक सारा ले लेते हैं, पैसा सारा लाहौर में रखता है।
हमें तो दिया नहीं जाता है। तो उस सूरत हाल में उनकी महरूमी खत्म होगी, क्योंकि सूबा बन जाएगा उनका, वो उनको एक लिमिटेड जो एक फंड्स है सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, बनाए, ताकत इंतजामी और माली उनके पास आ जाएगी। केपीके में 3 बना दें, उनकी बदमाशी खत्म हो जाएगी। वाटा वाटा ये देखिएगा आप, एक खास तबका जो बदमाशी कर रहा है पूरे उसमें, वो खत्म हो जाएगा। सिंध में आ जाए जो ब्लैकमेलिंग है सिंधु देश की, और बार बार हुकूमत को और सियासत को, जैसे अभी कहा था हम गिरा देंगे, अगर हमें नहीं सपोर्ट करोगे तो कॉम्परस इसको सिंधु देश बना देगा। जब 3 हिस्सों में आप तोड़ेंगे इनको, तो सिंध तो इसकी ब्लैकमेलिंग खत्म सियासी। बलूचिस्तान में उन लोगों का इंटरेस्ट जो बलूचिस्तान को खाना चाहते हैं, बैनुल-अक़वामी ताकतें, जब आप तोड़ देंगे तो मेजर हिस्सा जो ब्रेक होगा उनमें मादनियात वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा उन हिस्सों से अलग हो जाएगा जहां सोलिश चाहता है। तो उस हिस्से में आपके अपने लोग होंगे, और बिखरा हुआ बलूचिस्तान किसी को नहीं चाहिए। मसलन उनको तो पूरा बलूचिस्तान चाहिए, तो भैया आप 3 सूबे बना दो। 3 सूबे बन गए तो एक आपने पश्तून बेल्ट को कर दिया, एक हजारा और ये बलोच का कर दिया, एक वो एरिया जो काफी डिस्टर्ब है। जो डिस्टर्ब एरिया है वो ले लो, लेने के लिए वो आएंगे नहीं, इसलिए कि वो जगह में कुछ नहीं है, बाकी 2 सूबा में कोई सोरिश नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इसको करें, बहुत जरूरी है। इससे मैंने कहा ना, एक तरफ ब्लैकमेलिंग सिंध की खत्म हो जाएगी जो हमेशा सिंध करता है, पंजाब में महरूमी खत्म हो जाएगी, दूसरे सूबे भी करते हैं कि जी पंजाब बड़ा भाई है, वो खत्म हो जाएगा, और वहां की आवाम के लिहाज से भी केपीके में जो है वो बदमाशी खत्म हो जाएगी, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो